उमरिया बांधवगढ़ में कबीर मेले का आयोजन। सुबह से ही कबीरपंथी बांधवगढ़ के ऐतिहासिक किले स्थित कबीर मंदिर, गुफा और चौरा में पूजा पाठ करने हुए रवाना। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं जिला प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम किए, जहां जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ में कबीर मेले का आयोजन शुरू हो गया है। इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों से आए हजारों कबीरपंथी इस मेले में शामिल होकर धार्मिक गुरु के दर्शन कर सत्संग में हिस्सा लेंगे। आज सुबह से ही ताला मेन गेट से कबीरपंथी बांधवगढ़ के ऐतिहासिक किले में स्थित कबीर मंदिर, गुफा एवं कबीर चौरा में पूजा पाठ करने के लिए रवाना हो गए हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा ऑनलाइन प्रवेश के माध्यम से इस बार 5000 श्रद्धालुओं लोगों को प्रवेश दिया है और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा करीब 200 वनकर्मी हाथी दल और अधिकारियों की ड्यूटी लगाए हैं। वहीं करीब 100 पुलिस जवान भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा मेडिकल टीम एवं राजस्व अधिकारी लगातार जायजा ले रहे हैं। बता दें कि बांधवगढ़ दर्शन यात्रा के नाम से आयोजित कबीर मेला अगहन की पूर्णिमा को प्रतिवर्ष लगता है, जहां सद्गुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि सभा दामाखेड़ा रायपुर छत्तीसगढ़ के वंशाचार्य पंथ श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहेब विशेष रूप से मौजूद रहेंगे और उनके सानिध्य में शाम को विशेष चौका आरती होगी। सद्गुरु कबीर साहब, धनी धर्मदास साहब की स्मृति में, याद में, और ये जो कार्यक्रम है, प्रथम वंशाचार्य बचन वंश मुक्तामणिनाथ साहब की प्रगट उत्सव में यह घन पूर्णिमा के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा जाता है। और इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न प्रांतों से दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, दार्जिलिंग, नेपाल, बिहार, उड़ीसा, दार्जिलिंग, नेपाल, सभी जगह से यहाँ पर आते हैं लोग। और ये चूड़ामणिनाथ साहब की प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम मनाया जाता है। संवत 1538 में मुक्तामणिनाथ साहब अघन पूर्णिमा को प्रकट हुए थे और उसी दिन से ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कबीर जी ने कुछ समय व्यतीत किया था, जिस कारण से कबीर पंथ के लोग साल में एक बार वहां जाकर के दर्शन करते हैं। और इस बार भी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन, साथ में पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलजुल कर इसकी पूरी तैयारी की है। और आज सुबह से दर्शनार्थी जो हैं पंक्तिबद्ध तरीके से पार्क के अंदर प्रवेश करके पैदल मार्ग से ऊपर कबीर जी के चबूतरे और गुफा तक जा रहे हैं। अभी हम जिस स्थल पर खड़े हुए हैं इसे कबीर गुफा मंदिर कहा जाता है। इसी स्थल पर सद्गुरु कबीर साहब 15वीं शताब्दी में यहाँ विराजमान हुए थे और यहीं पर उन्होंने सारा ज्ञान प्रवाहित किया था। उनके परम शिष्य थे धर्मदास जी साहब और उनकी पत्नी आमीन माता जी। तो यहीं पर ही सारी गोष्ठी, ज्ञान गोष्ठी हुई थी। इसलिए कबीरपंथी लोग यहाँ आकर इस जगह पर मस्तक टेकते हैं और जो भी विधि विधान हमारे देश का प्राचीन संस्कृति अनुसार आरती पूजा पाठ करके दर्शन करके वापस ताला गांव में आश्रम में चले जाते हैं। हम सब लोग राजस्थान से परम पूज्य गुरुदेव श्री सोमदास जी महाराज जी के सानिध्य में शिष्य भक्त मंडली के साथ में बांधवगढ़, जो हमारे कबीर पंथ का प्रमुख उद्गम स्थली समझो, यहाँ से कबीर पंथ की परंपरा यहाँ से स्टार्ट हुई। तो यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम है। तो उस कार्यक्रम में हम सब लोग गुरुदेव जी महाराज के सानिध्य में, और ये मुख्य स्थल का पंथ श्री हजूर अर्ध नाम साहिब लहरतारा धाम से है। तो हम सब दर्शनार्थ के लिए आए हुए हैं। हम लोग राजस्थान में सद्गुरु कबीर आश्रम गुफा रसोलाव सोमदास जी महाराज वहाँ से हैं। हम राजस्थान से आए हैं। हमारे गुरुदेव है श्री सोमदास जी साहिब, उनके साथ में वो ये पूरा संघ है जो यहाँ कबीर दर्शन, जो गुफा मंदिर है ना बांधवगढ़ में, वहाँ दर्शन के लिए आए हैं। और यहाँ पे कार्यक्रम भी है।